हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो गैस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति के लैब अटेंडेंट पोस्ट के बारे में। इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गैस, जो लैब अटेंडेंट पोस्ट है नवोदय विद्यालय समिति के नॉन टीचिंग में, तो इसका जो पे लेवल है ये पे लेवल 2 पर है। मतलब आपका 19,900 बेसिक पे होगा, प्लस डीए और अदर अलाउंस आपको दिया जाएगा। साथ में इसका अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इस पर। अगर आप 10th पास हैं तो आपके पास लेबोरेटरी साइंस या लैब अटेंडेंट का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप 12th पास हैं तो आपका जो 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए वो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा अगर वर्किंग प्रोफाइल की बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो गैस जैसा कि नाम से लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट का काम होता है जो भी साइंस सब्जेक्ट की लैब होती हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ का डेकोरम मेंटेन करना। मतलब वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट रखे होते हैं उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करना, उनके बारे में सही जानकारी होना, किस प्रैक्टिकल में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होगा। या केमिस्ट्री लैब में है तो केमिस्ट्री लैब में किस केमिकल को कितना डालना है, किस में किस इक्वेशन में कितना यूज करना है। और साथ में मतलब जो भी इक्विपमेंट, अगर सीधी सीधी बात की जाए तो जो भी इक्विपमेंट किसी भी लैब में यूज होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होना लैब अटेंडेंट का काम है। साथ में ही जो लैब अटेंडेंट में सिक्योरिटी प्रोसीजर होते हैं कि किसी भी प्रैक्टिकल को करते समय क्या क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर यूज करने चाहिए, उन सभी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है कि लैब का जो मेंटेनेंस होता है वो लैब अटेंडेंट के द्वारा ही किया जाता है। जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा उसके साथ उसकी हेल्प करके आपको पूरे लैब का मेंटेनेंस करना है। कोई भी चीज़ कमी, किसी चीज़ की अगर कमी होती है तो उसे रिक्वेस्टेशन फॉर्म भर के आपको मंगाना है और लैब का पूरा मेंटेनेंस करना है। वहाँ का जो भी आइटम होगा आपको उसका मतलब सप्लाई बना के रखनी है। साथ में लैब में जितनी भी सुविधाएं, या जैसे अब फिजिक्स लैब में जो भी ऑपरेटर्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज़ प्रैक्टिकल के लिए किया जाता है वो तैयार होने चाहिए, सभी सही स्थिति में होना चाहिए। ये लैब अटेंडेंट की जिम्मेदारी है। केमिस्ट्री लैब में जो भी केमिकल यूज होते हैं, जो पाउडर्स यूज होते हैं या अदर सब्सटेंस जो प्रैक्टिकल के लिए यूज़ होते हैं वो उनको तैयार रखना, उनका बराबर सप्लाई बनाए रखना लैब अटेंडेंट का काम है। और इसी तरह बायो लैब में जो चीज़ें यूज होती हैं उनकी भी आपूर्ति बनाए रखना और उनका मेंटेनेंस करना लैब अटेंडेंट का कार्य होता है। और साथ में ही जब बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उनके सिक्योरिटी प्रोसीजर का ध्यान रखना, उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना लैब अटेंडेंट की जिम्मेदारी है। साथ में अगर इसके अब सिलेबस की बात करें या एग्ज़ाम कैसे होगा, तो सीबीटी जो होने वाला है उसका सिलेबस जो है, तो देखिए जिसमें पहला आएगा रीजनिंग 15 नंबर की, 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आएगा जनरल अवेयरनेस, और इसके बाद हिंदी 15 नंबर की और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके सिलेबस का वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। जो मैंने अभी आपको बताया कि लैब में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका आपको जानकारी होना चाहिए। और जो 60 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, उसमें आपसे यही पूछा जाएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। और साथ में देखिए अदर पोस्ट के जैसे जैसे उसमें किसी में 2 घंटे टाइम दिया था और किसी में 2.5 घंटे, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम नहीं होता था। मतलब या ईच पार्ट जो होता है अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग टाइम नहीं दिया गया था। बट जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इसमें हर सब्जेक्ट के लिए एक विशेष टाइम स्पेसिफिक बनाया गया कि मतलब जैसे इंग्लिश के लिए एक टाइम होगा और हिंदी के लिए एक अलग टाइम होगा, फिर रीजनिंग के लिए अलग टाइम होगा। मतलब जैसे 10 मिनट का टाइम देता है आपको एक सब्जेक्ट के लिए, उस 10 मिनट में आपको वो सब्जेक्ट पूरा करना होगा, नहीं तो वो सब्जेक्ट सबमिट हो जाएगा और आप उसको दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है आपका ये। और तो गैज़ इस वीडियो में बस इतना ही। साथ में जो अगला वीडियो लाऊंगा मैं, तो उसमें लैब अटेंडेंट का जो डिटेल्ड सिलेबस है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो भी आपको और डाउट हो आप क्लियर कर सकें।